कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी देख लीजिए 6 अप्रैल के दिन पेपर देने जा रहे हैं। उनका विषय कोड 100, इसका एकदम ओरिजिनल पेपर, ठीक है। यहां पर मैं आपको 2 तरह के पेपर बताऊंगा जिसमें पूरा ऑल एमपी में यही प्रश्न पत्र आएंगे। यदि कोई भी नया अपडेट आएगा तो तुरंत आपको सूचना भी कर दी जाएगी। ये 2 तरह के पेपर मुझे प्राप्त हुए। जो कुछ बताऊंगा, सही जानकारी आपको दूंगा। यहां से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में इंट्रो दे दूं थोड़ा सा। ये है अपनी कोचिंग का रिजल्ट, ठीक है। ये ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, घबराइएगा मत। आपको कोई फर्जी चीजें यहां पर उपलब्ध नहीं होगी। जो कुछ बताऊंगा रियल और सही जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं, इस तरह का रिजल्ट है, ये पिछले साल का ही है। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो करेंगे अब स्टार्ट। रेखिक बहुपद है, ठीक है। रेखिक का मतलब समझते हैं आप? रेखिक यानी जिसकी घात 1 हो। अब यहां पर इसकी घात 3 है, इसकी घात 32 है, इसकी घात कितनी है? 2 है, और यहां पर कुछ नहीं घात है, तो जिसकी घात कुछ नहीं रहती उसकी 1 रहती है। तो एक घात वाले को रेखिक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सही है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। 2 संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होगी। तो वे संख्याएं आपकी देख लीजिए, योग का मतलब है दोनों को जोड़ लोगे तो 25 आएगा, ये जोड़ दिया मैंने। घटा लोगे तो 5 आ जाएगा। अब ये y से y कैंसिल, 1 ने 1 कितना हो गया? 2x हो गया, 25 ने 30 और 2 बटे में चला गया, 15 उत्तर आ गया। 15 आ गया। जैसे यहाँ पर मान रखोगे इसका x का मान, तो 10 आ जाएगा। तो ये 15,10 आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। माध्यक ज्ञात करना है इसका आपको। तो जब इसको आप आरोही क्रम में लिखोगे ना, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो आप पाओगे कितनी संख्या है? देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इनको करोगे तो जब सूत्र लगाओगे n+1/2 का, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 6, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला है वो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0। 64 की घात है 1/2, इसका मान क्या होगा? तो देखिए मान का मतलब है कि हम जब इसको इस तरह से निकालेंगे ना एलसीएम की तरह, तो ये 6 बार 2 की घात 6 निकलेगा, और इंटू 1/2 है, 2 से कट गया 3 बार, 2 की घात 3 यानी कि 8 उत्तर आ गया, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है, यही प्रश्न आएंगे पूरे। मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको कोई भी गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। यदि और कोई सा दूसरा पेपर रात में आता है तो वो भी आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ले लेंगे, ठीक है। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता ना, तो वो जो निकाय है उसे वहाँ निकाय असंगत निकाय कहलाता है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद में गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन जो का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 3x³ में x³ का गुणांक कितना है? तो गुणांक कितना हो जाएगा? 3। बिंदु 7,-6 की कोटि क्या है? तो देखिए कोटि का मतलब होता है y का मान। पहला हमेशा x का मान होता है, दूसरा y का, तो -6 हो गया। पिरामिड का आधार बहुभुज होता है। इसके बाद में यहाँ से बढ़िया से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। सही जोड़ी की यदि बात करूं तो पहली जोड़ी है आपकी 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, बराबर त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं 2 बराबर वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री हो वर्ग कहलाएगा। 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है न्यून कोण है। आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वहाँ जो, ठीक है, कोण कहलाएगा या फिर वो त्रिभुज कहलाएगा, वो क्या रहेगा? आपका आयत रहेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ के सहारे। यहाँ से देखिएगा, पहले में आ जाएगा 1, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। देखिए पूरी चीजें मैंने लिख भी दी है यहाँ पर, ठीक है। यदि x का मान 2 है और y का मान 1 है तो x का मान 2 रख दो, 2 दूने 4, 3 करना 3 क्योंकि 1 रखेंगे मान इसका,
और 4 3 कितना गया 7 आ गया के का मान। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप कितनी होती है 45 डिग्री होती है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका सत्य और असत्य है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये सवाल है, इनका सबका भी मैं PDF के सहारे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 7 स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसी का अथवा हो गया है। चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार लिखिए, चित्र भी बनाइए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, सब कुछ सॉल्यूशन सहित मिलेगा, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से देखिए। इसके बाद में ये है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 22, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, ये ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको मैथमेटिक्स का यानी कि 9th क्लास का जो पेपर है वहाँ पेपर बता दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए तो PDF की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से बढ़िया से ये जो पेपर अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेट A है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ पर। इसके बाद में ये ऐसे घात एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है, घात द्विपदी वाला, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो आपके वार्षिक पेपर में है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ये। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये तो आप देखिए कुंजी में से मैंने यहाँ पर PDF तैयार की, तो आगे पीछे तो प्रश्न रहेंगे पर वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से लीजिएगा, ठीक है। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना वो कवर कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100% गारंटी है इसकी कि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलिए ठीक है, हर वर्ष जो मैं इस कोचिंग में बताता हूँ वही मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, एकदम असली जानकारी दूंगा, जो कुछ कहूँगा सही कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद में ये समानता चतुर्भुज के कोई 3 गुण 2 गुण बताने हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर है ये 8 लिखा हुआ जो, फिर यहाँ से ये 20 लिखा जो है, ठीक है। अच्छी मेहनत करिएगा, ठीक है। और यदि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आपको किस तरह से लिखना है, एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा उसका, ठीक है, ताकि, ठीक है, कोई सवाल नहीं आता तो 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 नंबर तो जब भी एग्जामिनर हंसते हंसते देगा, ठीक है। वो तरीके बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप परीक्षा पहली बार दे रहे हो 9th क्लास की, मैं हर वर्ष ही पढ़ाता हूँ 9th 10th 11th 12th को, ठीक है। तो आपको शंका नहीं करनी किसी भी चीज़ की, मुझे पता है कौन सी कमजोरी है, ठीक है, जो एग्जामिनर की रहती है, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ लिख दोगे तो एग्जामिनर को नंबर देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो तरीका मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ से देख लीजिए, यदि आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं
तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा वो। यहाँ से देखिए, इसके बाद में ये, ठीक है, अच्छी मेहनत कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके 6 अप्रैल के दिन आ रहे हैं। चलिए यहाँ से हो गया ये। तो ये मैंने पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एक इसी तरह का एक दूसरा पेपर और है, 2 तरह के पेपर आपके ऑल एमपी में आएंगे, ठीक है। बहुत सारे जिलों में थोड़े अलग पेपर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह के पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। आपके जिले का ना जाने कौन सा पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।